अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस हवाले से डिस्कस करूंगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपने बच्चों को असाइनमेंट देनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा और कैसे आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं और उसके मार्क्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं कि इस असाइनमेंट के क्या मार्क्स होंगे, इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, या इवन आप इसके जो है वो वेब पे भी ब्राउज़ कर सकते हैं इसको। मेरे पास चूँकि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो टीम मेरी पहले ही बनी हुई है बायोलॉजी के नाम से, तो मैं असाइनमेंट्स में जाके सबसे पहले जो है वो क्रिएट असाइनमेंट करूँगा। यहाँ पे क्विज़ भी है, जहाँ पे आप क्विज़ का लिंक जनरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन मैं चूँकि असाइनमेंट दूँगा बच्चों को, तो इसके लिए मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा ऐसे। तो किस टीम को मैंने देनी है, अगर मोर देन 1 टीम्स हैं, तो वहाँ पे मैं टीम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक ही टीम है, तो मैं उसको ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट करके यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। लेट्स से कि मैं असाइनमेंट का नाम, टाइटल लिख सकता हूँ, बायोलॉजी असाइनमेंट लेट्स से 2। यहाँ पे मैं अपना जो भी टाइटल देना चाहूँ अकॉर्डिंगली मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी अकॉर्डिंगली दे सकता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ असाइनमेंट आई वांट। लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि प्लीज सबमिट हैंड रिटन असाइनमेंट। तो ये एज सच वहाँ पे चली जाएगी इंस्ट्रक्शन बच्चों के पास। पॉइंट्स मैं कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इसके 100 पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी टाइमिंग बच्चों को लास्ट कब तक सबमिट करानी है, जहाँ पे 26 मार्च सेट है। मैं इस पे कैलेंडर पे क्लिक करके इसको लेट्स से कि 28 भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं टाइम जो है लेट्स से कि मैं कहता हूँ 8 बजे आपने जमा करानी है, तो ये अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम, क्लास भी ऐड हो गई है। मोर देन 1 क्लासेस को भी एक सेम असाइनमेंट जा सकती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ या कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। और यहाँ पे अगेन के ड्यू डेट असाइनमेंट की क्या होगी, बच्चे कब तक ये असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। और यहाँ से ऐड रिसोर्सेज जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे मैं असाइनमेंट अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपके कोई डॉक्यूमेंट है तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं अपलोड फ्रॉम डिवाइस के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लेट्स से कि मेरे डी फोल्डर में एक असाइनमेंट पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ पे जाके ये असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर दी। ये अपलोड हो गई। अब मैं ये डन के ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ, मीन अपलोड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो ये मेरे ड्राफ्ट में चली जाएगी, जहाँ पे शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि या आपने असाइनमेंट ड्राफ्ट में सेव रखनी है कि बच्चों को बाद में असाइन करनी है, या अभी मैं असाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं असाइन पे क्लिक करूँगा और बच्चों के पास असाइनमेंट्स ये देखें शो हो गई है। अगर मैं इस असाइनमेंट को दोबारा देखना चाहता हूँ तो इसी पे मैं ऐसे क्लिक करके असाइन कर दूंगा। अब लेट्स से कि मैं इसमें कोई किसी बच्चे ने यहाँ पे टर्न इन नहीं किया हुआ, टर्न इन मीन जमा नहीं कराई हुई। बच्चा जब तक टर्न इन नहीं करेगा, बच्चे की असाइनमेंट मेरे पास शो नहीं होगी। तो लेट्स से कि मैं असाइनमेंट को एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये जहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे मैं एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगा। और लेट्स से कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ असाइनमेंट को, तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट भी अकॉर्डिंगली असाइनमेंट जो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी असाइनमेंट्स को किया जा सकता है अगेन एडिट के बटन से। तो आप पे डिपेंड करता है। अगेन जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये बच्चों के पास जो है मैं एक्टिविटी में भी ये चला जाता है बच्चों को कि यहाँ पे आपकी एक्टिविटी शो हो रही है, आपने एक नई असाइनमेंट दी है। अगेन बच्चों को यहाँ पे जब देखेंगे बच्चे, तो आप बच्चों को ये असाइनमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।